मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। दोनों का मन ही कारण है, बंधन का भी और मोक्ष का भी। कारणम बंध मोक्षयोः। संस्कृत नहीं सब लोग जानते। मोक्षयोः दो वचन है, बंध मोक्ष। बंध का और मोक्ष दोनों का कारण मन है। मन के ही कारण बंधन है और मन ही से मुक्ति है। मन नहीं तो न बंधो न मोक्ष। मन नहीं है तो बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं। बंधन का ख्याल भी मन के कारण है और मुक्त हूं ये ख्याल भी मन के ही कारण है। और दो अवस्थाएं आप सबकी होती हैं जिसमें मन रहता है, जागृत में भी और स्वप्न में भी, दोनों में मन रहता है। तीसरी बिना प्रयत्न के हर व्यक्ति को प्राप्त होती है, चाहे वो कितनी देर को हो, वो है सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा, जहां मन लय हो जाता है। यदि जागृत में थोड़ी देर के लिए मन लीन हो जाए, जैसे नींद में, ऐसे ही होश में ध्यान में मन लीन हो जाए तो समाधि। पर मन रहित हम होश में कभी नहीं होते। वाणी की एक लाइन सुनाए, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। मन का मूल, मन ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन को कहा है, अपना मूल। मन का मूल क्या है? जैसे लहर का मूल पानी, वो लहर का मूल है। लहर है तो जाने क्या क्या खड़ा हो गया। मन जब अपने मूल में लौट जाता है, मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन के अमन होने पर, अमन माने मन जब मन ना रहे, ना लगा तो लहर है, जब लहर नहीं है, तो लहर नहीं है तो क्या कुछ नहीं होता क्या? लहर नहीं होती तो पानी होता है, ढेला नहीं होता तो मिट्टी होती है, कुछ तो होता है ना। तो अभी हम मन सहित हैं और मन से जो जो मालूम पड़ता है वो हम जानते हैं, और वो है जागृत और स्वप्न। कभी कभी ध्यान में बैठते हो तब भी आपका मन से ज्यादा परिचय हो जाता है। काम में लगे रहते हो, मन कोई समस्या नहीं है। यदि कोई काम ना होता तो हम लोग मन से बहुत परेशान हो जाते। पर जितनी देर मन काम में लगा रहता है, एक तरह से मन से फुर्सत है। जहां ध्यान में बैठे तब देखो मन का, एक सेकंड नहीं बैठता। तो मन का मूल, मन तू ज्योत स्वरूप है। मन तू चेतन है, तेरा स्वरूप चेतन है, पर अपने रूप को पहचानता नहीं। अपना मूल पीछा। मन का मूल क्या है? मन कहां से निकला? एक सेकंड को भी मन अपने मूल में चला जाए, वो योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब यह चैतन्य दृष्टा अपने स्वरूप में लीन हो जाता है।
अब इस स्वरूप में लीन होने की दो प्रक्रियाएं हैं, एक है योग और एक है वेदांत। योग की प्रक्रिया में वृत्तियों का लय चेतन में हो जाए, स्वरूप की प्राप्ति हो गई। वेदांत क्या कहता है कि वृत्ति लय के पहले वृत्ति को चैतन्याकार और ब्रह्माकार करना, इसके बाद वृत्ति को छोड़ो। पहले मैं ब्रह्म हूं, चेतन हूं और व्यापक हूं, चेतन हूं, सर्वाधिष्ठान हूं, ये एक बार बुद्धि में ख्याल में आ जाए, इसके बाद निर्विकल्प हो जाओ, फिर कुछ ना सोचे, फिर विचार भी नहीं करना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। नहीं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, विचार नहीं करना। एक बार स्वरूप का विचार करके निसंकल्प, न किंचिदपि चिंतयेत्, फिर कुछ ना सोच, समझ गए बस। गल समझ रही तो रोला क्या, फिर राम रहीम तो मौला क्या। समझने की बात है, तो अब थोड़ा सा विचार करना है। आप हमेशा देह में बैठे रहते हो, आगे बढ़े तो इंद्रियों में बैठे रहते हो, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये इंद्रियों के द्वार पर बैठे रहते हो, 5 ज्ञान इंद्रियां। फिर और आगे जाओ मन, फिर मन से भी पीछे जाओ चेतन साक्षी। ये इतनी यात्रा तो करनी पड़ेगी। कोई सेकंड हो जब तुमको लगता हो मैं मन का साक्षी हूं, मन मुझे मालूम पड़ रहा है। मालूम तो पड़ता है पर ध्यान नहीं है। कुछ देर केवल इसलिए ही बैठो ध्यान में कि मुझे मन का साक्षी अनुभव करना है। मैं बैठा हूं ये अनुभव नहीं करना। और यदि आपको होता है कि मैं बैठा हूं तो एकदम बुरा नहीं है। बैठा हूं लगातार याद रखना, ये भी एक ध्यान है। और कहीं ना जाना, 100%, 100% ध्यान आपका देह में आ जाए। लेटे हो या बैठे हो या कहीं दीवार के सहारे खड़े हो, देह के अनुभव के अलावा सब कुछ भूल जाओ। ध्यान में होता क्या है कि तुम यहां बैठे हो, जिस सेकंड में तुम्हें ये ख्याल नहीं रहेगा, ओह सेकंड होता है, सेकंड भी छोटा टाइम होता है, पर आपको नहीं ध्यान कि यहां बैठे। जिस सेकंड में यहां बैठे हुए होने पर भी आप बैठे हैं ये ध्यान नहीं है, उस समय आप दफ्तर चले गए, स्कूल चले गए, घर चले गए। यहां बैठे वहां नहाने लग गए, यहां बैठे गंगा चले गए, गुरुद्वारे चले गए। बुरी जगह नहीं गए, जरूरी नहीं है कि आप खराब जगह गए हो तो बुरा है, पर यदि आप गुरुद्वारे भी चले गए, इसका मतलब आप देह को छोड़ गए। अच्छी जगह गए, बहुत अच्छी बात है, पर अब आप यहां नहीं हो। यहां होते तो पंडाल में बैठे हो, पंडाल में नहीं हो, चले गए। कहाँ चले गए तुम जानो। कोई गुरुद्वारे चला जाएगा, कोई स्कूल चला जाएगा, कोई दुकान चला जाएगा, और कोई और कहीं चला जाएगा, जो जहां अटका होगा वहां चला गया। तो यहां रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जाने में कोई मेहनत नहीं, वो तो आदत है। यहां गए वहां गए वहां गए। तो कुछ सेकंड शरीर को नहीं छोड़ना, इसका मतलब है जागृत अवस्था। जितनी देर इस देह में हो,
उतनी देर स्वप्न में नहीं जा सकते। स्वप्न में जाने के लिए इस देह को भूलना होता है, तभी स्वप्न में गए। और गहरी नींद में तब गए जब स्वप्न भी ना रहा। तो जब देह को भूल गए, समझो जागृत अवस्था गई। अब आप कल्पना लोक में चले गए। नींद में तो स्वप्न में जाते हो, पर इसको भी हम स्वप्न कहेंगे। जिस समय तुम इस पंडाल में, यहां पर इस जगह नहीं हो, उतनी देर तुम सो गए, घर चले गए। सेकंड, क्षण भर की निद्रा है ये, इसको भी हम नींद बोलते हैं। देह को भूल जाना माने सो गए। और हमारी साधना में, मंत्र साधना में, कभी कभी किसी को बताते हैं कि हमारी दृष्टि से सोना क्या है और जगना क्या है। जैसे गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है, कोई भी गुरु होगा, तो जितनी देर आप मंत्र में जाग रहे हो, मंत्र में पूरे 100%, 100% मंत्र में हो, जाग रहे हो, और आपका मंत्र छूट गया, श्वास छूट गई, या ध्यान में जो चक्र हैं, चक्र छूट गए जहां ध्यान कर रहे, तो इसका नाम है सो गए। मंत्र भूल गए तो आप सो गए। जबकि घर की याद कर रहे हो, दुकान की याद कर रहे हो, सोए नहीं हो। मंत्र से हट गए और कहीं मन चला गया, स्वप्न देखने लगे, जो गुरु ने बताया था वहां से चले गए, सो गए। तो मंत्र भूल जाना भी सो जाना है, श्वास को भूल जाना भी सो जाना है। जहां बैठे हो इसके प्रति अचेत हो गए, यहां बैठे हो ये भूले, सो गए। अब और कहीं गए हो गए, अब और कहीं का नाम स्वप्न है। ऐसे है ये व्याख्या स्वप्न की और जागने की। अब ये हो गया जगने की प्रैक्टिस। अब जगना किस में है? अब और गहरा, देह में नहीं जगना, मुझे मंत्र में भी नहीं जगना, श्वास में भी नहीं जगना। सहारा लेना है, पर जगना है मुझे, मैं में। श्वास चलते में आप हो कि नहीं? श्वास जब आई तो श्वास तो थी, तुम थे कि नहीं? याद करो। जब जाप कर रहे थे तब मंत्र तो चल रहा था, पर तुम होश में थे कि तुम बेहोश थे? तुम्हें अपना होश था कि मंत्र का था? जानते हो, कोई भी विषय मेरी वृत्ति को हर लेता है। विषयापहत चेतसाम, विषय हमारी चेतना को हर लेता है। मंत्र भी हमारी चेतना को ले लेता है, श्वास भी हमारी चेतना को ले लेती है। श्वास का सहारा लेना है, पर मुझे श्वास के प्रति नहीं जगना। जगना है मुझे, मैं जग रहा हूं इस बात पर, मैं होश में हूं। मन तू ज्योत स्वरूप, अपना मूल पहचान। मन का मूल चेतन है, ज्योति है। ज्योति माने रोशनी, वो नहीं, चेतन ज्योति। हरिद्वार में एक आध आश्रम है, उनका नाम चैतन्य ज्योति। ज्योति, ज्योति शब्द से लोग भ्रमित हो जाते। ज्योति के मिशन भी है। अब चैतन्य ज्योति है, या जो मालूम पड़ती है वो ज्योति। अब जैसे इस समय प्रकाश है, ये प्रकाश को भी तो ज्योति बोलते हैं ना। अच्छा, इस समय प्रकाश है और इंद्रिय ज्योति नहीं है, नेत्र ज्योति। नेत्र ज्योति हटा दो, बताओ प्रकाश है क्या? इसका मतलब एक ज्योति है जो दृश्य है, और इस दृश्य ज्योति को एक ज्योति है जिससे ये दृश्य ज्योति मालूम पड़ती है।
तो असली कौन है ये तो मालूम पड़ती है। जिससे ये ज्योति मालूम पड़ती है वो ज्योति। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः पर उच्यते। वो ज्योतियों की ज्योति है। ऐसे ही ध्यान आपका श्वास में है। अब ध्यान मन आपका फला जगह है मालूम पड़ता है। मन भी ज्योति है, क्योंकि मन ज्योति जहां जाती है उसका पता चलने लगता है। मन ज्योति शब्द में गई, शब्द का पता चलने लगा। मन ज्योति रूप में गई तो रूप का पता चलने लगा। मन ज्योति किसी संस्कार में गई, उसकी स्मृति आ गई। मन भी ज्योति है, पर ये मन ज्योति कहाँ गई, कब लौट आई? ये मन ज्योति की भी तो कोई ज्योति है जिससे मन का पता चलता है। कुछ देर मन की ज्योति बनो, मन को भी जानो, मन को भी दृश्य बना, मन भी जाना जाए। मन जाना जाए किससे? कौन जाने मन? जो जाने वही तो असली ज्योति। असली ज्योति कौन है? जो मन का भी मूल है। मन भी जिससे मालूम पड़ता है। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन जिससे मालूम पड़ता है। मन उसको नहीं जानता, मन उसे नहीं जानता, बल्कि मन ही उससे जाना जाता है। क्या मन जाना नहीं जाता? मन की चंचलता मालूम नहीं पड़ती? वो किसको मालूम पड़ती? वो कौन है? पर आप ये कभी सोचोगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं दोगे। ये भी एक ध्यान है कि मन को जानो, मन का अनुभव करो। कहाँ है, क्या सोच रहा है, कब खो गया, कब भग गया, कब आलस्य आ गया। मन को जानो। और जो मन को जानता है वो मन का मूल है, और मन उसी से उपजा है। मन का मूल ज्योति है, और ये मन ज्योति में ही समा सकता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। मन अपने मूल को पहचानता नहीं है और जगह भागा भागा फिरता है, अपने दृश्य में घूमता है। मन अपने दृष्टा में नहीं जाता। मन अपनी ज्योति स्वरूप, चेतन स्वरूप, साक्षी स्वरूप में लौट जाए। मन गया, मन खो गया। पानी में लहर खो जाए और पानी में लहर हो जाए। एक है लहर हो गई, एक में लहर खो गई। एक अवस्था है जहां मन हो गया, और एक है जहां मन खो गया। ये भी मैं बताता हूं, विशेष करके पंजाब में। पंजाब में चूंकि ये गुरबाणी, गुरुओं की धरती, बहुत शब्द प्रचलित है। अमनजोत, मनजोत सिंह भी हैं। मनजोत तो हम सभी हैं, अमनजोत कम है। मन नगर तो बहुत हैं, अमन नगर। यहाँ नगर भी है जिनका नाम अमन नगर है, जलंधर में है, और नाम भी बहुत है अमनजोत। और यूं तो मनजोत सिंह भी नाम है, और मनजोत सिंह तो हम सब हैं। अमनजोत कौन कौन? मन न रहने पर भी ज्योत, मन खो जाने। देखो, लहर वाला जल, बिना लहर का जल। ये जितने मन है ना, ये सब लहरें हैं। अमन तो सागर है, अपन तो जल है। चैतन्य सागर है, लेकिन मन लहर है। लहरें अनेक हैं, पानी अनेक नहीं है। ऐसे ही मन जब अमन हो जाता है तब समाधि है।
जब मन अमन हो जाता है तो सच्ची ज्योत रह जाती है। चिद ज्योति, ज्योतियों की ज्योति, परम ज्योति, अखंड ज्योति, नित्य ज्योति, सनातन ज्योति, अनंत ज्योति। ये अंत ज्योति रोज थोड़ी देर को ज्योत पैदा होती है, फिर खुद सो जाती है। ये भी ज्योत है। ज्योत जगी, जगत भासने लगा। ये नहीं कह सकते ज्योत नहीं है, ये मन ज्योत भी है। पर जब मन ज्योत आई तो जगत दिखने लगा। मन ज्योत सोई, जगत का भासना बंद। लेकिन तब ये मन ज्योत अज्ञानता में चली गई। अब ये मन ज्योत जब अमन ज्योत में चली गई, बिना मन की ज्योति, नित्य ज्योति, सनातन ज्योति, चिद ज्योति, मन लीन हो गया। अब चैतन्य, केवल चेतन। वहां कहां सृष्टि? सृष्टि तो तभी दिखेगी जब मन खड़ा हो जाए। इसलिए संस्कृत में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, वाणी में भी होंगी, पर मैं वाणी का इतना विद्वान नहीं हूं। कुछ शब्द मेरे को याद है, मैं बोल देता हूं। पूरी वाणी में नहीं पढ़े हो, पूरी वाणी मुझे आती भी नहीं, पूरी वाणी मैं समझता भी नहीं, कठिन शब्द है, संस्कृत के समझता हूं। तो क्या बोलता हूं? मनस्यमनी भावे, मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्ध्यते। मन के अमन होने पर द्वैत नहीं रहता, द्वैत नहीं दिखता। द्वैत माने दूसरा, क्योंकि दूसरा तो तब खड़ा हो जब मन खड़ा हो। मन आया, जगत दिखने लगा। मन है तो स्वप्न दिखने लगा। ध्यान में मन है तो कुछ और अनुभव होने लगा, यादें आने लगी या रोशनी दिखने लगी। मन है, मन नहीं तो ज्योति भी नहीं दिखेगी, क्योंकि दिखने वाली ज्योति मन पर खड़ी है, दिखने वाले अनुभव मन पर खड़े हैं। नाद सुनाई देना, रोशनी होना, चक्र जगना और कुछ अजीब अनुभव होना, कब? मन में। यदि मन है तो स्वप्न कोई ना कोई होगा। कोई स्वप्न में चोरी करता है, कोई स्वप्न में दान देता है तो स्वप्न। मैं ये नहीं कहता, जब तक मन है कुछ ना कुछ होगा। इसलिए स्वप्ने में आप दुकान करो, स्वप्न में आप गंगा स्नान करो, स्वप्न में आप प्रवचन सुनो, मन है। मन है तो और कोई, सुसुप्ति में मन नहीं तो और कोई नहीं, और जहां मन नहीं तहां भी कोई नहीं। ध्यान में भी जहां मन नहीं, जो मन की खटपट मिटे। सेकंड को आप कहते हो महाराज देर तक, हम देर की बात ही नहीं करते, हम तो उस सेकंड की बात करते हैं। ऐसे सेकंड की खोज करो जिस सेकंड में मन न बचा हो, केवल चैतन्य रह गया हो। मन नहीं बचा तब निद्रा थी, मन न बचे चेतन बच जाए। एक सेकंड अमन ज्योत, बिना मन का चेतन, बिना कल्पना का आप। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प, जहां मेरे अंदर कोई कल्पना न थी पर मैं मौजूद था। उस अनुभव को प्राप्त कर लो, ये समाधि है। सेकंड, देर तक तो मैं भी नहीं रहता। तुम देर की बात करते हो, मैं सेकंड की बात करता हूं। एक सेकंड ध्यान में जब तुम मन रहित हो, बस मन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उस समय आपका होना, आपकी अवेयरनेस, आपका चेतन होना, आप बाहोश, आपको अपने होने का होश। अभी आपको देह होने का होश, आपको अभी देह के साथ दुनिया का होश। बुरा नहीं है, ये भी काम का है।
पर जैसे बहुत देर होश में, देह में हो, इंद्रियों में हो, संसार में हो, बहुत देर स्वप्नों में हो, बहुत देर गहरी नींद में हो, तब कुछ देर आप अकेले भी तो हो जाओ, जहां न देह है, न संसार है, न इंद्रियां हैं, न मन है। एक सेकंड, क्षण भर। अब वो क्षण तो बड़ा होता है, एक टाइम। जैसे फोटोग्राफर कई बार वो निशाना लगाए रहते हैं, हमें लगता है खींच के हटे तो हम स्वतंत्र हो जाए, ये हमें बंधन में डाल देता है। तो यूं निशाना लगाए तो हमें लगता है पता नहीं ये कैसी खींचना चाहता है, तो हम बोल रहे हैं, वो लगाए तो हमारा उतनी देर गड़बड़ाता है। वो हट जाए तो चाहे हम मुंह इधर करें, चाहे इधर करें, चाहे ऊपर करें, तो वो उस सेकंड की प्रतीक्षा में रहता है फोटोग्राफर कि उसके मन का पोज होवे, वो फोटो खींच ले। हम तुम्हें देख, हम भी तुम्हें फोटोग्राफर बना। तुम उस सेकंड के लिए सावधान रहो, कब बिना मन हो, तुम मन ना हो, उस समय तुम कौन हो। बस एक सेकंड जब मन ना हो, तुम देखो हो कि नहीं। दिन भर मन रहेगा, दिन भर मन के साथ रहो। जैसे दिन भर दुकान धंधे में रहते हो, काम काज में रहते हो, बच्चों में रहते हो, फिर सो जाते हो, कुछ देर तो परिवार से छुट्टी लेते हो ना। ऐसे ही दिन भर तुम मनजोत सिंह रहो। हाँ, फिर अमनजोत सिंह बन जाओ, चाहे अमनजोत कौर बन जाओ। अमनजोत, मन के रहते जोत और बिना मन की जोत। बस मन सहित चेतन, मन सहित चेतन हो तो जगत है, और मन रहित चेतन हो तो आप हैं। सुखमनी साहब में आत्मज्ञान की अष्टपदी हैं, ब्रह्मज्ञानी की हैं, तो आत्मज्ञानी तो बन जाओ, ब्रह्मज्ञानी इसके बाद का नंबर नहीं। अलग अलग क्यों कहते, आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान अलग अलग क्यों? आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब मन लय हो गया, मन कल्पना रहित हो गया, निर्विकल्प हो गया, तुम चेतन। वहां कहां कोई और लगता भी है तो पुरानी याद है, जैसे जग गए तो स्वप्न गया, पर याद कभी कभी रहती। तो जाग जाने पर स्वप्न नहीं है, याद रह सकती है। ऐसे ही उस अमन अवस्था में संसार गया। हो सकता है वहां सूक्ष्म संस्कार हो, जो अभी तक संसार देखा था वहां याद में हो कि संसार तो अभी है। कहाँ है? वो तो मेमोरी में है। जहां मन अंदर गया, कहाँ संसार। पहले की याद है, पटियाला, दुकान, घर बार, संस्कार है। संस्कार भी ना हो तो कहे नहीं क्या। अब तीसरा एक और स्थिति होती है, जैसे पहले जन्म में कोई देह रहा होगा, कोई घर रहा होगा, पर मन तो आपके पास है, वही मन दूसरा नहीं है। जन्मों जन्मों से मन वही चला रहा, पर इस जन्म में पहले जन्म के व्यक्तियों की देह की याद नहीं। यदि है तो अचेतन मन में विद्यमान, इसलिए मन के तीन हिस्से, कॉन्शियस मन, सब कॉन्शियस मन, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। चेतना केंद्र, मध्य बोध, सीमा प्राण। अचेतन मन में पड़ा रहता। जब आप गहरी नींद में थे तब आपका नाम, आपको अपनी जाति, आप अपने को घर, बैंक, परिवार, कुछ भी याद नहीं था। गहरी नींद याद था ना, ठीक, अब याद नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपके
अनकॉन्शियस माइंड में सब कुछ पड़ा नहीं है। जब आपको अपने रखे हुए रुपए, रखा हुआ सामान घर पर याद नहीं है अभी, तो क्या है नहीं? जब याद आएगी वहीं रखा मिलेगा। ये सामान की बात नहीं है, संस्कार की बात है। आपका क्या नाम है, क्या जाति है, क्या घर है, कौन सा है, कौन कौन तुम्हारे हैं, वो गहरी नींद में भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में सब पड़ा है। जागे, याद आ गई। क्यों आ गई याद? विस्मृति में पड़े थे, वो स्मृति में आ गए। अचेतन मन से चेतन मन में आ गए, बस चला नहीं गया कोई। इसलिए गहरी नींद में मेरा तेरा खत्म नहीं होता, गहरी नींद में सब सुरक्षित होता है। जैसे एक पेड़ का बीज ले आए तो तुम कहोगे इसमें वृक्ष नहीं है, हम कहेंगे इसमें वृक्ष अज्ञात रूप में विद्यमान है। यदि उसमें वृक्ष ना हो तो बोने से निकल नहीं सकता, और मैं लाखों रुपया इनाम दे सकता हूं यदि गैर मौजूद बीज वृक्ष में तुम वृक्ष निकाल लो। मौजूद वृक्ष है, बीज में वृक्ष मौजूद है, पर दृष्टि गोचर नहीं है, अगोचर है, वो निकल पड़ेगा। तो नींद में सब कुछ सुरक्षित है। आपको अपना नाम, जाति, परिवार, मेरा तेरा सब गहरी नींद में सुरक्षित है, खत्म नहीं हुआ। ध्यान क्यों करना है? ध्यान और ज्ञान की आग में क्या है? संस्कार जलता है। संस्कार जलाना है। मैं देह हूं, मेरी ये जाति है, मैं इतने वर्ष का हूं, ये सब जला डालना। ज्ञान आग में, ज्ञान की अग्नि में जला दो। नाम झूठा, तुम देह हो, ये सोच झूठी, जला दो। तुम चेतन हो, आत्मा हो, और गहरे जाओ तो ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान का उदय हुआ, अन्य अभिमान जल गए, आग लगा दी। कई बार बनिए लोग जब वो गड़बड़ करना होता है ना, तो अपनी दुकान में आग लगा देते, बही खाते को आग लगा देते। पकड़ने के चांस हो तो आग ही लगा देनी चाहिए, नहीं बही खाते पकड़े जाएंगे। जला दिया हिसाब का। तो इसीलिए तो हमारे गुरुओं ने भी कहा, गुरुओं ने तो यही कहा कि गुरु ने क्या किया, मेरे कर्म भरम दिए बार, बलिहारी जाऊं सतगुरु। उन्होंने आग लगा दी। जितने संस्कार थे, हिसाब किताब था ना, पाप कर्म का, पुण्य कर्म का, फिर वो रजिस्टर खोलते। और धर्मराय अब कहा करे, जब फाट्यो सगरो ले, भाई खाता फाड़ के फेंक दिया, यमराज हिसाब क्या करेगा तुम्हारा? हिसाब तो तभी करेगा जब मिले। गुरु तो आपके बही खाते को फाड़कर फेंक देता है, जो इतने दिन तक इतना मैं पापी हूं, ये मैंने किया है, पुण्य किया है, ये पुण्यों की भी तमाम रखे हो तो पुण्य का फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पर हिसाब तो होएगा। पर धर्मराय अब कहा करेगो, जब फाट्यो सगरो लेखा, सगरों में पाप और पुण्य दोनों का है। आप तो पाप वाला तो फाड़ के फेंकना चाहते, अब पुण्य वाला तो छपा के, गुरु जी इतना दान किया। और वो गुरु जी एक नहीं फाड़ते, और सब हिसाब फाड़ के फेंक देते। अब क्या करेगा धर्मराज, क्या हिसाब करेगा तुम्हारा? ठीक है, तो हिसाब आपको फाड़ना है कि हिसाब रखना है? कि हमने सम्मेलन में महाराज जी और गौशाला को 2100 दिए थे, ये हिसाब रखना है। और चोरी कितनी की थी, दुकान में ठगी कितनी की थी? कहते वो वाला हिसाब नहीं करो, वो वाला हिसाब हमसे न गुरु जी पूछो। वो वाला कहते नहीं, हम तो हिसाब करेंगे तो दोनों का करेंगे, नहीं दोनों का फाड़ के फेंक। ये बनिए लोग पुण्य पुण्य का हिसाब बनाए रखते हैं, फाड़ना नहीं चाहिए। अरे ये अपने अच्छाई का ही, इसलिए भलाई कर कुएं में फेंक। ये भलाई फेंकी नहीं जा पाती,
भलाई की। और इसीलिए तो हमारे गुरुओं ने कहा, किया दान किया और मन में करे गुमान, फिर गुमान ऊपर से कर लिया। कहन क्या हुआ फिर? कहन ये ऐसे ही है जो कुंजर स्नान, हाथी ने स्नान किया और धूल ऊपर फिर डाल दी। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप वही हाथी हो, खूब स्नान करते हो और जितना अच्छा अच्छा किया हुआ है वो फिर ऊपर डाल। ये पुण्य भी धूल है जो अपने ऊपर डाल लेते हो। क्या पुण्य? अरे भाई, कोई वो काला काला मुंह में पोत ले तो भी असली मुंह तो नहीं है। अच्छा, काला नहीं पोता, अच्छा मेकअप करके मंच पे सुंदर सुंदर बन के गए, वो असली है क्या? वो भी पाउडर है। तो ऐसे ही आप अपने में चाहे पुण्य लाद लो और चाहे पाप, वो आप नहीं है। ये लादना ठीक नहीं है, गधे मत बनो। हाँ, सब फेंको बोझ। चाहे चंदन है, सोना है, चाहे मिट्टी है, लदे तो हो ना। क्यों हम अपने ऊपर लादें? मुक्त हो जाए। ठीक है, अधिक से अधिक आओ, जो नहीं आते उनको भी ले आओ। क्या है? अरे जब पीने वाले पीना सिखा देते, चोर चोरी सिखा देते, नशेड़ी नशा सिखा देते, खेलने वाले खेल कूद सिखा देते, तब तुम अपने रास्ते में उनको भी लाओ, सबको पकड़ पकड़। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।